Hello and welcome, ladies and gentlemen. You're watching the biggest reality show of Pakistan, Miss Sweet Pakistan 2017. सात आसमान, सात समंदर, धनक के सात रंग, हमारा सातवां चैलेंज और हमारी खूबसूरत सात कंटेस्टेंट्स। आज का चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है और उसके अंदर भी कुछ आप सात कंटेस्टेंट को 7-8 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपका आज का चैलेंज है सोशल अवेयरनेस चैलेंज। आपको अपनी पसंद का कोई भी सोशल अवेयरनेस का जो आपको लगता है कि जिस भी सब्जेक्ट को ज़्यादा सामने आने की ज़रूरत है वो सब्जेक्ट आप पिक करेंगी और उस सब्जेक्ट को लेके आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है। उस पोस्टर के ऊपर आप ही होंगी, आप ही सब्जेक्ट होंगी अपने पोस्टर का। आपको उस पोस्टर पे, उस तस्वीर में अपना जो सोशल अवेयरनेस का कॉज है उसको नुमाया करना है। अब यहाँ से चली जाएंगी हमारे फोटोग्राफर के पास, जहाँ जाके आप अपना पूरा पोज फोटोग्राफर से डिस्कस करेंगी। एक क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट होगा आपके लिए, उसके साथ आप अपना लुक डिस्कस करेंगी। और एक और बात बताता चलूँ, हर कंटेस्टेंट के पास सिर्फ 5 क्लिक्स का ऑप्शन है। यू कैन ओनली गेट 5 क्लिक्स। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद आप हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसके साथ बैठ के पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यू नो, बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी है, बट डोंट फॉरगेट जो आपका सोशल अवेयरनेस का कॉज है वो बहुत नुमाया होना चाहिए। इट्स नॉट अ फैशन फोटोग्राफी हैपनिंग, कोई फैशन शूट नहीं है। आप जो भी सोशल अवेयरनेस के कॉजेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपने क्लियरली अपनी तस्वीर में, अपने पोस्टर में डिपिक्ट करना है। शो को आगे बढ़ाते हैं ख़वातीन और हज़रात। आज की हमारी जो सेलिब्रिटी मेंटोर है, शी इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट, first top model, the first legendary supermodel of Pakistan. She's a fantastic businesswoman. एक बहुत शानदार माँ है। You know what? The list is endless. Please welcome the superb Vaniza Ahmed. पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए तो ज़हन में पहला नाम वनीजा अहमद का आता है। वनीजा अहमद पाकिस्तान की सबसे पहली सुपर मॉडल का एजाज भी रखती हैं। वनीजा हैज बीन मॉडलिंग सिंस द 90s और उसके साथ साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल और एंटरप्राइजिंग बिजनेस वुमन भी, जो कि उन्होंने साबित किया अपने फैशन ब्रांड वी लॉन से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसा लग रहा है आपको मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि नया टैलेंट जो मैं देखती हूँ तो हमेशा खुशी होती है और अपनी तारीफें सुन के तो वैसे ही अच्छा लगता है। ख़वातीन और हज़रात, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है हमारी कंटेस्टेंट्स का, हमारी सेलिब्रिटी मेंटोर के साथ एक मेंटोरिंग सेशन। वनीजा इज़ अ फैंटास्टिक मेंटोर बट अ वेरी टफ जज। मैं हमेशा ये कहती हूँ, दिखने में इंसान जैसा भी हो, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है, अक्ल है आपके अंदर, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सके अगर वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करे। तो बार बार कहूँगी और कहती रहूँगी थ्रू आउट के यूज़ योर इंटेलिजेंस, अपनी अक्ल इस्तेमाल करें किसी भी काम के लिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड हमारी जो लकी 7 है वो सिर्फ सुपर 6 रह जाएंगी। आज हमारा चैलेंज है सोशल अवेयरनेस चैलेंज। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है और बहुत मज़ेदार चैलेंज है कि अभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा चैलेंज भी होगा। सो आज मैं जो आपको चैलेंज देने आई हूँ, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और अपनी ज़िंदगी में ना आए तो इर्द गिर्द बहुत चीज़ें ऐसे नज़र आती हैं जो जाके दिल को बहुत लगती हैं कि ये ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, किसी और के साथ क्यों हो रहा है। एंड एज अ मॉडल मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कोई भी सेलिब्रिटी हो या मॉडल हो, लोग उनके बारे में, उनकी बात सुनते हैं। तो इसलिए जब हमारे जैसा इंसान कोई इशू को उठाए जो हमारे दिल के बहुत नज़दीक हो, तो लोग हमारी बात सुनते हैं और दिल चाहता है कि वो दुनिया में हम चेंज लेकर आएँ। सो हमारी ये ड्यूटी है कि हम इश्यूज़ को एक आवाज़ दें और उनको लोगों के सामने लेकर आएँ ताकि उनके बारे में वो भी सोचें और हम भी सोचें। तो आपका नेक्स्ट चैलेंज क्या है? सोशल इशू। एग्जैक्टली। जैसे अभी वेरी रिसेंटली मैंने किया ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। हमारे यहाँ ये बहुत सारा है, औरतों को मार पिटती है, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब आपका ये चैलेंज है कि आप पिक करेंगी वो इशू जो आपके दिल के करीब हो। इसमें आप सारों को शौक है एक्टिंग का, तो इसमें एक्टिंग आएगी ऑब्वियसली। इसमें आपके एक्सप्रेशन बहुत सख्त ज़रूरी हैं और थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा लिख कर एक्सप्लेन करके करें। इट कुड बी जस्ट वन फोटोग्राफ, वन एक्सप्रेशन
किसी भी काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है, दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। यू नो, यू हैव टू डू इट विद दैट ऑनेस्टी एंड दैट कन्विक्शन। उस फोकस से करना है कि अगर आप खुद उस बारे में बिलीव नहीं करेंगे तो आप किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकते। तो पहले आपने अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है। तो कॉन्फिडेंस से काम करें, बी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ऑनेस्टी से काम करें एंड ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के काफ़ी टूल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बोलने से वो कम्युनिकेट किया जाए, वो एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। वो और तरीके होते हैं, आपके एक्सप्रेशन के भी और तरीके होते हैं। सो यू नो, कम्युनिकेशन इज़ की। वनीज़ा अहमद जो कि एक सुपर मॉडल हैं, वो हमारी मेंटरिंग के लिए आई। उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से गाइड किया। उन्होंने बोला कि आप कॉन्फिडेंट रहें, जो आपके आसपास सारा माहौल है उसमें एनालाइज करें कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं, और वो वाली प्रॉब्लम्स उठाएं जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे के लिए। तो फिर अपना टॉपिक बताओ, क्या हो सकता है? मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे करना चाहूँगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप बताइए। मैं अंडर एज मैरिजेस पे करना चाहूँगी। वेरी गुड आइडिया। मैं वुमेन राइट्स पे करना चाहूँगी। आई विल गो फॉर डिप्रेशन। वेरी गुड आइडिया। मैं चाइल्ड लेबर पे करना चाहती हूँ। वेरी गुड। मैंने एजुकेशन चूज़ किया। बिल्कुल। मैंने एग्ज़ाम स्ट्रेस पे किया है। वेरी गुड। सो हियर यू गो गर्ल्स, आपको थोड़े से प्रॉप्स दिए जाएंगे, आपको 5 मिनट दिया जाएगा ताकि आप इसके बारे में विजुलाइज करें। इसकी जो शॉट आपका लिया जाएगा, मेकअप का असिस्टेंस होगा आपके पास कि अगर आप कोई मेकअप चाहते हैं। सो गुड लक एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अ बिट। टॉपिक का सबसे ट्रिकी पार्ट यह है कि हमने एक पिक्चर के थ्रू अपना पूरा स्टोरी जो है, अपनी पूरी स्टोरी हमने पोर्ट्रे करनी है। तो इट्स जस्ट वन शॉट और हमारी जो बात है वो बिल्कुल क्लियरली ऑडियंस को हिट करनी चाहिए। सोसाइटी में डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उनमें से किसी एक को उठा के उस पर बात करनी थी, तो मैंने उठाया अंडर एज मैरिजेस। उसके लिए मुझे अपना गेटअप तैयार करना था, मेक ओवर करना था और एक अच्छा सा फ़ोटो शूट करना था कि एक वो पिक्चर जो आपकी पूरी कहानी कह जाए जो आप कहना चाहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट से मैंने बात की कि जो ये फेस है मेरा 12-13 साल का ही लगे, तो मैंने अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा बड़ा किया ताकि वो पता चले कि ये बच्ची बिल्कुल मतलब टेंडर एज है, बड़ी ना लगे। मैंने ब्लशेस जो हैं वो थोड़े डार्क रखवाए, लिपस्टिक मैंने रेड रखवाई और जो आई लाइनर था उसको मैंने कहा कि ये आप बहा दें कि लगे कि मैं रो रही हूँ। फिर जब फ़ोटो शूट के लिए थे तो मैंने एक टेडी बेयर उठा लिया क्योंकि बच्ची है तो वो ज़ाहिर बात है अपनी चीज़ों को खेलना चाहती है, उसकी खेलने की उम्र है और उसको ऐसे रिश्ते में बांध दिया गया है, ऐसे रिलेशन में कि वो अपना लाइफ नहीं जी सकती, जो उसकी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो वो डरी हुई है, वो रो रही है, वो उसमें गुस्सा भी है पर वो डरी हुई है, वो नहीं बोल सकती इस बारे में। चाइल्ड लेबर मैंने टॉपिक चूज़ किया था जिसके ऊपर मुझे अपना गेटअप बिल्कुल एक जैसे रोड्स के ऊपर खड़े होकर बच्चे गंदे गंदे खड़े होते हैं और चीज़ें बेच रहे होते हैं, उस तरह का मुझे अपना गेटअप बनाना था। ऐसे बाल बनाने जैसे 3 दिन से मैंने वॉश नहीं किया हूँ, कपड़े मुझे अपने गंदे चाहिए थे, अपना फेस भी ब्लैक टाइप चाहिए था। जो स्कूल नहीं जाता, उसकी स्कूल जाने की एज है लेकिन स्कूल नहीं जाता, वो काम करता है और इसके जहन के अंदर हर टाइम ये टेंशन होती है कि मतलब मैंने वापसी पे जाना है तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, चीज़ें बिक जानी चाहिए कि मैं अपने घर वालों के लिए खाना लेके जा सकूँ। एक्सप्रेशन देना मुझे शुरू से नहीं आते लेकिन सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। 5 पिक्चर्स थी, मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट देने की कोशिश की। मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो था एजुकेशन, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितने भी सोशल इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं उनकी रूट कॉज एजुकेशन ही है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से टेररिज्म है, एजुकेशन की कमी होने की वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो चोरियों में पड़ते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बहुत ही एक कोर इशू है हमारी सोसाइटी का, जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था।
5 शॉट्स दिए गए कि हम उन 5 शॉट्स को जिस तरह मर्ज़ी यूटिलाइज़ करें और फिर हम उसमें से अपना बेस्ट शॉट देंगे। आई वॉज क्लियर अबाउट माई आइडिया कि मुझे क्या करना है, तो आई डिडंट यूज़ द वेरिएशन फॉर द शॉट्स और मैंने अपने एक्सप्रेशंस उन 5 शॉट्स में चेंज किए क्योंकि मैं देख रही थी कि मैं हर चीज़ ऑन पॉइंट हो और परफेक्ट हो, तो मैंने इस तरह से अपने 5 शॉट्स को यूटिलाइज़ किया। जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था वो डिप्रेशन था क्योंकि मेरे बहुत करीब है, सो मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया। मैं मेकअप आर्टिस्ट के पास गई, उससे मैंने कहा कि मेरा ऐसा लुक बना दे जैसे लगे कि मैं बहुत रोई हूँ और मेरा जो सारा मेकअप वो सारा ख़राब हुआ हुआ है। उसके बाद अभी चैलेंज की बारी आई और जब मैं फ़ोटोग्राफ़र के पास गई थोड़ी सी नर्वस हो रही थी मैं, क्या एकदम से बंदा कंफ्यूज हो गया था इतने लोगों को देख के, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या करूं। बट सडनली जो मुझे लगा सही वो पोजेस मैंने दिए, या मैं ऐसे लग रहा है कि मैं मरने का मैंने दिया कि मैं मरना चाहती हूँ, रो रही हूँ, गुस्सा है आँखों में, और यही सब मैंने आज किया। आज हमारा चैलेंज था सोशल अवेयरनेस, तो उसमें मैंने सेलेक्ट किया था वुमेन राइट्स। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और कॉम्प्लिकेटेड था कि वुमेन राइट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है, उनको कैद कर दिया जाता है, सुसाइड कमिट करती हैं और मारा तोड़ा जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें देखते हुए सबको साथ लेके चली मैं। फिर मैंने कहा मेक ओवर कैसे किया जाए, मैंने अपना एक लुक दिया, बहुत ज़्यादा मारा है मुझे किसी ने, और एक बिल्कुल नॉर्मल सा क्लियरली बहुत अच्छा सा। एक हाथ में बुक पकड़ी के एक लड़की कहीं पढ़ना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है। मैंने एक पाँव बिल्कुल अच्छा सा रखा और एक पाँव पे मैंने मेकअप करवाया, उसमें मैंने जंजीर लपेटी। मुझे 5 टर्न्स मिली थी कि आप 5 टाइम्स ले सकते हैं, आप 5 क्लिक्स होंगी तो आप अच्छे से कर सकते हैं उसे। तो मैंने 5 अलग अलग पोजेस दिए। जब हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करना है, तो मुझे लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना वो एक उस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ लोग तो समझते हैं कि मर्दों का हक होता है कि वो औरतों को मार सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया। और जब सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं अपना गेटअप कैसा करना है वो सोच रही थी। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि जब एक लड़की शादी हो के दूसरे घर जाती है, एक तो उसका घर चेंज हो जाता है और फिर ऊपर से अगर इस तरह की चीज़ें हों उसके साथ तो वो कितना बुरा फील करेगी और उसके लिए दुनिया कितनी बदल जाएगी, ये मैं दिखाना चाह रही थी। मुझे इसको पोर्ट्रे करना था, शूट करना था मुझे इसको। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपनी आँखों में वो दर्द दिखा सकूँ। मुझे बहुत मारा है एंड आई एम लाइक डेड। Camera. Focuses all these things. जो टॉपिक मैंने पिक किया वो था एग्ज़ाम स्ट्रेस के रिलेटेड। मेरे कई ऐसे दोस्त थे कि जिनका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया और वो डिप्रेशन का शिकार हुए, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए और वो काफ़ी स्ट्रेस में चले गए थे जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको इतना प्रेशराइज़ करते थे और उन्होंने उस एक रिज़ल्ट को अपने सर पर इतना सवार कर लिया था कि वो उनकी जान से भी बढ़कर अजीज़ हो गया था उनके लिए। मेरे जो 5 फ्रेम्स थे उनमें से मैंने 3 पोजेस को किया। मेरे ख्याल से कि मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी डिफरेंट था, अच्छा था और थोड़ा क्रिएटिव था। डेड रखूं कैन आई शाउट? मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ। जो मैं पोर्ट्रे करना चाहती थी, जो मैं मैसेज डिलीवर करना चाहती थी वो मैंने कर दिया है। एक दफ़ा पाँव काट के मतलब इधर तक दिखाएं कैसे लगेगी, इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखाएं थोड़ा सा। हाँ आई थिंक इट्स फाइन। पहली वाली, सबसे पहली वाली ये इसको ब्राइट कर दें, जो लाइट आ रही है।
सही है ना, क्योंकि एक यही इसकी लाइफ में कलर्स है, बाकी तो वो डल हो गई है। और उसको थोड़ा फेयर करेंगे वाला। तो नेक्स्ट वन ठीक है मेरे ख्याल में ये। अच्छी है बहुत ज़्यादा। इसको अब सबसे पहले आप फुल ब्लैक एंड वाइट करें, ठीक है? Welcome to the show, Vanisa. थैंक यू, थैंक यू। So good to have you. सो गुड टू बी हियर। लड़कियां काफ़ी अच्छी हैं और जो टास्क इनको दिया गया था आई थिंक वो काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज यूजुअली तो यू नो इट्स ऑल अबाउट लुकिंग नाइस, बट दिस वाज मोर अबाउट यूजिंग योर इंटेलिजेंस कि आप अपनी कितनी अकल इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं, शुरू करें। अदनान, आर यू रेडी? यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जजेस। वालेकुम सलाम। क्या टॉपिक चूज किया आपने? मैम मेरा टॉपिक था एजुकेशन। लेट्स सी व्हाट यू हैव डन। कॉन्सेप्ट बताओ, क्या सोच के किया था? मेरा आइडिया ये था कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे हाथों पे चेन है और जो मुझे ताला लगाया हुआ है वो माशरे की जो एक लड़कियों के लिए स्पेशली मैरिज, गुर्बत, इन चीज़ों ने मुझे बांध के रखा हुआ है, प्रेशर, सोशल प्रेशर, और मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो किताबें हैं वो सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से नहीं है, कि सिंबल हो सकता था किसी चीज़ का। आपने जानबूझ के रंग का इस्तेमाल नहीं किया ज़्यादा? मैं चाह रही थी, क्योंकि जो फ्लोर था वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं चाहती थी कि जो फोकस है किताब, ताला और मेरे एक्सप्रेशंस, उनको सिर्फ कलर मैंने इसलिए रखा। I like the concept. मज़े का है, the chain वाला. It's nice, it's interesting. काले आंसू की ज़रूरत नहीं थी। आपका जो मैसेज है इसे कि अगर कॉन्सेप्ट ये था कि मैं सिर्फ इस पोस्टर को देखूं और मुझे समझ आ जानी चाहिए, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको कि जी मैंने ये करने की कोशिश की है, तो वो कॉन्सेप्ट, वो जो सोशल इशू है वो समझ आ रही है इसको देखकर। आंसू नहीं भी होते तो ठीक होता। चले, थैंक यू हिरा। थैंक यू जजेस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्मा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपने क्या टॉपिक पिक किया? मेरा टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस पे। एक्चुअली मैं इसमें हाईलाइट ये करना चाह रही थी कि जब शादी होके एक लड़की दूसरे घर चली जाती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। पहले मैं देखूंगा, या श्योर, फिर आप बताइएगा। या श्योर। अब बताया अब आपने। या मैं इसमें कॉन्सेप्ट ये देना चाह रही थी कि जब शादी होके एक लड़की दूसरे घर जाती है, शी इज़ ऑल लाइक ज्वेल्ड है, वो उसके हाथों में चीज़ें हैं, उसके कानों में चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, उसको अच्छे कपड़े दिए हैं, लेकिन यू नो उसको अच्छे तरीके से रखा नहीं है। तो अगर चीज़ें हैं उसके पास और उसके पास खुशी नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपके पास कुछ नहीं है। सारी आसाइशें उसको मिली हुई है जी, मगर खुशी नहीं मिली हुई है या थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा ये जो आपका जो एंगल है ना, ये इतना मज़ेदार एंगल नहीं है। टॉपिक सही था, कम्युनिकेट नहीं सही तरह किया। ये जो समझा रही है वो समझ आ रहा है मुझे, जो बोल रही है वो समझ आ रहा है, समा वो तस्वीर में मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ, 5 शॉट्स थे, 5 में से ये सबसे अच्छा लगा था? मुझे ये बेटर लगा था तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। जरा दिखाएं मुझे प्लीज बाकी। This is so beautiful. This is so beautiful. ये क्या था? ये कितना अच्छा लग रहा था ये भी, लेकिन इसमें मुझे लगा मेरी आंखें जो है ना, आंखें क्या, यही तो नजर आ रहा है। It's the body language, दुपट्टा, वो ज्वेलरी, yeah everything. I use my props in there. ये मेरे इसमें नजर आ रहा है, जो बोल रही थी ना अब इसमें नजर आ रहा है, वो चेन नजर आ रही है, वो दुपट्टे, वो साइशें नजर आ रही है जो आपने जो बोला, और ये तस्वीर दिखा देती है आप मुझे, जो कपड़ा मैं जो बात कर रहा था अब उसमें भी इतना नहीं नजर आ रहा वो। हाँ। वो तो कपड़ा ही मुंह पे जो आप पहनी हुई मुंह पे आ रहा है, ये तस्वीर है। ये होती तो यू नेवर नो, आज आप जी सकती, पता नहीं ये क्यों नहीं रखी है आपने। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने चूज किया टॉपिक? मैंने वुमेन राइट्स चूज किया था। देखिए क्या किया आपने।
तो एक ड्रामा सीरियल का पोस्टर लग रहा है। वाह, ये तो तुमने बड़ा एक पोस्टर बनाया है। ये हाथ में क्या था? नाइफ। अच्छा, क्या कहना क्या चाह रही हो इस नाइफ से? आधे पे लिपस्टिक लगी हुई, आधा चेहरा बिल्कुल सही है, आधा बिल्कुल। प्लीज एक्सप्लेन मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये दिखाया है कि लड़की कितनी खूबसूरत होती है, उसको क्या बना दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसको दोनों साइड से ये कहा जाता है चुप रहो। उसको कभी भी स्टेप नहीं दिया जाता कि तुम भी बोल सकती हो। हमेशा उसको कहा जाता है चुप, बाप के सामने चुप, भाई के सामने चुप, माँ के सामने चुप, हर जगह। तुमने तो बड़ा खूबसूरत, ये तो बीइंग इन प्रोड्यूसर, मुझे तो एक बड़ा जबरदस्त तुमने पोस्टर दिखा दिया। मतलब मैं किसी भी ड्रामे में ये पोस्टर भी ले सकता हूँ। मुझे कोई कॉन्सेप्ट ना भी पता हो ना आपका, और मैं ये पिक्चर देखूं, इट विल इफेक्ट मी। मतलब पहली चीज, अगर ये टाइटल हो फिल्म का या कुछ भी, तो पहला मेरे जहन में आता है खामोश रहो। मतलब मैं खड़ी होके इसको किसी भी हालत में खामोश रहना है। वो हालत हो तो खामोश, ये हालत हो खामोश। गुड, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कोमल आप? ठीक, बिल्कुल। देखें आपने क्या किया है, चले दिखाए। तो तुम्हारा भी कोई डोमेस्टिक से? इज दिस एजुकेशन? एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में है कि आजकल जो बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उनको सोसाइटी से कितना प्रेशर मिलता है, पेरेंट्स से कितना प्रेशर मिलता है। आप इससे क्या समझाना चाह रही हैं? ये मुंह में क्या है? ये मुंह में मैंने बुक्स के पेजेस रखे थे, क्योंकि अक्सर स्कूल्स में भी इवन टीचर्स हमारे कहते हैं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये भी याद कर लो, वो भी याद कर लो, ये बुक, वो बुक। तो मतलब इतना प्रेशर हो जाता है कि एग्जैक्टली ठूस दें हम अपने मुंह में कि हम उसको जज्ब कर लें, हम क्या करें। अच्छा कोमल, इसमें ये जो सुसाइड वाला फैक्टर है वो वाजे है। शॉर्ट ऐसा होता है जिसमें वाजे होता है कि ये बुक्स हैं, पेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ का वो पूरा है सिनेरियो। वो चीज़ें क्लियर इतनी नहीं हो रही। मुझे और तस्वीरें दिखाई अगर आपकी हैं कुछ इसमें। I like the expressions. ये ज़्यादा कम्युनिकेट ये कर रहा है कॉन्सेप्ट को। किताबों का बोझ है, पढ़ाई का बोझ है, आप उस बोझ की तरह दब गई हैं, स्ट्रेस है, नजर आ रहा है। मेरे लिए पता है पहला इमेज बीट वाज कैप्टिवेटिंग, बट इट इज कैप्टिवेटिंग, मुझे लेकिन थोड़ा कम्युनिकेट नहीं कर रहा ना कि जो इशू है उसको मुझे सामने नहीं लेकर आ रहा है। चीज समझ आई, मुझे एक अच्छी बात लगी कि मुंह वाला ठूस दिया है मेरे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज कल की बच्चियों को ये पता है कि अवेयरनेस किस किस चीज़ में होनी चाहिए, उनको इश्यूज के बारे में पता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले हम देखते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि क्या आपने सोचा था और क्या किया। मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जो 12-13 साल की उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है, खेलने कूदने की उम्र होती है उनकी, तो अभी मतलब उस बच्चे का दिल करता है कि वो जाए, अपनी बुक्स पढ़े, दोस्तों के साथ खेले, पर वो नहीं कर पाई। अब उसकी शादी कर दी गई है, उसकी लाइफ में जो रंग रह गया है वो सिर्फ उसका वो टेडी बियर है। इसने इतना टाइट इसको पकड़ा है ना कि मतलब ये जो आखिरी जो चीज़ रह गई, ये अपना मेरे पास रह गया, ये मुझसे ना जाए। काश बाल आपने 2 चुटियां बना ली होती और रिबन से बांध लिया होता। इस पिक्चर में जो अमाउंट ऑफ काजल वहाँ है ना, ये बिल्कुल सही है। ये सही है। हाँ, ये ज्यादा नहीं है। और दिखा सकते हैं अपनी तस्वीरें कौन सी? नहीं, वही सही थी। सिलेक्शन भी सही है। सिलेक्शन भी अच्छी है। सिलेक्शन बिल्कुल सही है, सिंपल है, You're back in the game, straightforward। हाँ, मैंने एक और चीज़ पे फोकस किया था। मैं ये रिंग पहनी थी ना, अभी इतनी प्रोमिनेंट नहीं आ रही, मैंने यहाँ पहनी तो मैंने कहा ये मैच्योर लगेगा, फिर यहाँ पहनी तो बहुत स्टाइलिश लगेगा। अब बच्चों को तो पता नहीं है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे पहनते हैं, मैंने यहाँ पे चढ़ा दी कि ये अच्छी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सी, ये पोस्टर देख के अब समझ आ गया ना, कम्युनिकेशन वाज गुड। हाँ, बिल्कुल कोई शी इज वेरी क्लियर इन हर हेड कि क्या चाहिए उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें दिखाएं प्लीज। क्या था आपका टॉपिक? मेरा टॉपिक था डिप्रेशन, क्योंकि मैंने खुद जो सफ़र किया वो फिजिकोटिक डिप्रेशन है। अब मुझे ये समझाए ये क्या कर रही है और क्या हो रहा है? मैं बैठी हुई हूँ और एकदम से मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि लोग हंस रहे हैं मुझ पे। मैं अपना दिमाग मेरा अंदर से ये हो रहा है, मैं उसे पकड़ रही हूँ कि छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कि मेरी वेन्स बीट कर रही हैं और मेरी ये फीलिंग आ रही है कि मैं मार दूँ खुद को।
कि मैं मर जाऊँ, मेरा कोई हक नहीं है रहने का। मुझे नहीं फील हो रहा, कम्युनिकेट नहीं हुआ उतना। मुझे दूसरी तस्वीरें दिखाएं जरा। ये है तस्वीर। सारा कैन आई आस्क यू समथिंग? आपने सफ़र किया इससे, डिप्रेशन से? आप डिप्रेशन में रह चुकी हैं और बहुत से हमारे माशरे में डिप्रेशन को बीमारी नहीं समझते, तो क्या आप बताएंगी मुझे इसके बारे में? फर्स्ट टाइम यू टॉकिंग अबाउट इट? यस, फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ कि मैं कभी किसी से शेयर नहीं किया, मेरी फैमिली में ही रहा है ये चीज़। तो अब मुझे मिला एकदम से डिप्रेशन, तो मैंने कहा मैं भी बताऊँ, क्योंकि काफ़ी जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम रह चुकी है। अब मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मोटिवेट और निकलें आगे और इस चीज़ से बाहर आएँ, क्योंकि ये एक हमने अपने आप पे तारीख की हुई है ये चीज़ कि हम कर सकते हैं। और This is amazing. Thank you. Literally, it's people do not come out with this. Nobody does. नहीं आते, वो उनको बीमारी लगती है। जितना कॉन्फिडेंटली आप इसको कन्फ्रंट कर रही हैं, and you're becoming the voice of this issue, ये बहुत ज़रूरी है। मगर फिर मैं उसी बात पर आता हूँ, आपकी आपने लड़ी, आप अपने डिप्रेशन से आप बाहर निकली। प्लीज तस्वीर दिखाइएगा। ये तस्वीर में ना मुझे इमोशन ज्यादा नजर आ रहा है, सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। हाँ, मैं पहले ये सिलेक्ट करने वाली थी, फिर मैंने पता नहीं मेरे माइंड में कि टेक्निकली अगर मेरे आंसू इस तरह यहाँ आने जाने थे। ये अगर चूज करती तो बहुत ही अच्छा होता, मगर आपने समझाया बड़े अच्छी तरीके से। ऑब्वियसली फील किया तो वो समझाया भी ज्यादा बेहतर है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चले भाई दिखाएं। मैंने इसके अंदर ये बताने की कोशिश की है इस पिक्चर के अंदर कि वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाने की बजाय रोड्स के ऊपर और मुख्तलिफ स्कूलों के सामने बास्केट पकड़ी होती है, छोटी छोटी चीज़ें अंदर होती हैं और वो बेच रहा होता है। उससे उसके मतलब हालात बेहतर नहीं हो रहे, ठीक है। वो लोगों से नहीं अपनी फीलिंग बता सकता, लोगों को ना अपनी वालिदा को, बीमार वालिदा को, कि मैं मतलब स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता। और कोई तस्वीरें क्या है आपकी दिखाएंगे? तैयब भाई, इसको देख के फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जहन में चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। दूसरा, अगर चाइल्ड लेबर था तो आपको मैक्सिमम कोशिश करनी थी अपने आप को चाइल्ड लाइक बनाने के लिए। आपने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, इट्स लाइक अ चादर, आप अपनी एज की। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं यहाँ। अगर आप सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो ये बच्चियां जो होती है इनके सर पे दुपट्टा होता है। हाँ, What I liked about इनकी वो वाली तस्वीर है जो चूज की थी, जो एक पीलापन आ रहा है ना बालों में, वो भी नजर आ रहा होता है उनके बालों में। बिल्कुल है, वो हेल्पलेसनेस नजर आ रही है एंड टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। भाई मैं घर जाऊंगी, क्या लेके जाऊंगी? सब मेरा सामान भरा हुआ है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे माँ को भी देखना है। लेकिन अदनान, माय क्वेश्चन इज कि इस पिक्चर में आपको कहाँ से पता चल रहा है कि दिस इज चाइल्ड लेबर? यस, मे बी चाइल्ड लेबर। हाउ? मैं उनकी कहानी सुनता हूँ, इस तस्वीर से क्या उन्होंने कहानी रिलेट की है, जिस तरीके से उसने अपने आप को कम्युनिकेट किया है, वो समझ आ रही है मुझे बात। एक्सप्रेशन भी मुझे अच्छा लग रहा है, दैट हेल्पलेसनेस आपको नजर आ रही है। सिर्फ वो जो टोकरी शायद ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से वो नजर नहीं आ रही है, वो प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा था, तो इससे कंफ्यूजन आपके कपड़ों में भी। अदरवाइज ओवरऑल इमेज मूव्स मी, मुझे देखकर वो हेल्पलेसनेस नजर आ रही है। सो नॉट बैड, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबकी जो कम्युनिकेशन थी ना, वो बहुत ही जबरदस्त लगी। इस वक्त चल रहा है डिलिबरेशन राउंड। इस वक्त हमारे जजेस हमारी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं प्रीव्यू रूम में। आज वो कौन सी कंटेस्टेंट है जो वापस पाकिस्तान चली जाएगी? ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि ब्रेक के बाद एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाएगा। विल बी राइट बैक।
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Miss Sweet Pakistan 2017, and finally, the judges have reached a decision. Have we? सबसे पहले I would like to call all the 7 contestants. मेरे पास आज के जो चैलेंज था उसके टॉप 2 के नाम आ चुके हैं. The girls who did really well in this competition are surprisingly Nimra and Kanza. Please move forward. Wow. इतनी शानदार बात है, पिछली एपिसोड में निम्रा बॉटम 2 में थी. निम्रा बहुत जबरदस्त आपने कारकर्दगी दिखाई. जफर जजेस क्या कहना चाहेंगे पहले निम्रा के लिए? वेल डन. एंड आई थिंक हमने एक सांस लिया रिलीफ का कि जो लास्ट एपिसोड में इतना टाइम लगा के हमने आपको पंप करने की कोशिश की थी, उसके रिजल्ट सामने आ गए. सो दैट्स ग्रेट. आप दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त इमेज था. आप लोगों ने बताया भी बड़े अच्छे अंदाज से था. जो आप लोग की तस्वीर थी वो आपकी बातों में भी नज़र आ रही थी. वो बात वेरी वेल यूज ऑफ ब्रेन्स यार, अक्लमंदी. एक कंप्लीट जो तीनों एट्रीब्यूट्स जो कहे थे मैंने आपको, जो इंटेलिजेंस था, फोकस था और जो कम्युनिकेशन था, वो पोस्टर में नज़र आया, उस तस्वीर में नज़र आया दोनों की. कि कोई अगर आप ना भी एक्सप्लेन करते तो वो समझ आ गया था कि ये पोस्टर किसके लिए. तो बहुत अच्छा किया. थैंक यू. वाला. तो इस कंपटीशन में निम्रा और कंजा ने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया. बट देयर हैज टू बी जस्ट वन विनर, एंड द विनर ऑफ दिस कंपटीशन वाज एंड इज कंजा. कांग्रेचुलेशंस कंजा. निम्रा प्लीज. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी सेलिब्रिटी मेंटोर से वनीजा से कि प्लीज यहाँ पे आइए एंड प्लीज गिव दिस गिफ्ट हैम्पर बाय वीट टू द विनर. व्हाट अ नाइस हैम्पर. बहुत मुबारक हो आपको. और वनीजा आपके लिए सेंसेशन की तरफ से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर है. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एक बार फिर हम उसी मरहले में आ गए हैं जो सबसे क्रूशियल मरहला होता है हर एपिसोड का. ग्राफ हमारी कंटेस्टेंट का हर एपिसोड के साथ चेंज हो रहा है. जो कंटेस्टेंट पिछली एपिसोड में डेंजर जोन में थी, आज वो सेफ जोन में है. और कुछ कंटेस्टेंट ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रही हैं, लेकिन आज वो डेंजर जोन में फिर आ गई हैं. वी हैव 2 contestants in the bottom 2. मैं उनका नाम लूँगा. प्लीज़ यू हैव टू कम फॉरवर्ड. पहला नाम है इस्मा. प्लीज़ कम फॉरवर्ड. और एक बार फिर बॉटम 2 में दोबारा से एंट्री कर रही हैं तैयबा. रिस्पेक्टेबल जजेस, मैं पूछना चाहूँगा ये इस बार बॉटम 2 में दोबारा क्यों है? मेरे ख्याल में जब ये अच्छा करने लगती हैं तो ये थोड़े से रिलैक्स मोड में चली जाती हैं. जहाँ थोड़े से रिलैक्स होंगे आप एकदम इसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ तैयबा फिर आ गए हैं. आपकी तस्वीर मुझे ऐसा लगा जो आप बता रही थी ना, मैंने आपको शायद जब आप आई थी मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप वो दूसरी तस्वीर चुनने की तो आज शायद आप इस वक्त आप टॉप 2 में होती. वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी. कपड़े जो थे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन. जो कलर उसको एडिट में जो किया गया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग. लेकिन जो अगला इमेज था, आई थिंक दैट इज़ वेयर यू शुड हैव यूज्ड योर ब्रेन. कि तुम्हें गौर से देखना चाहिए था कि कौन सा इमेज मज़े की वो कर रहा है, क्या कम्युनिकेट क्या कर रहा है. वो इमेज सेलेक्ट हो जाता ना, गेम डिफरेंट होती है. आपके लिए वो कम्युनिकेशन था और आपके लिए वो ट्रांसलेट करना था. आपके अंदर इंटेलिजेंस थी, लेकिन उसको अगर इंटेलिजेंस अपने अंदर ही रह गई और आगे नहीं बढ़ी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. कि जो टास्क था वो था कि पोस्टर ने कम्युनिकेट करना है. आप खुद से तो बोल सकती हैं, लेकिन आपने सिलेक्शन बड़ी गलत की. आपने शायद बोला उतना अच्छा नहीं, इसलिए कि आपने उतना समझा नहीं, आपको समझाना नहीं आया. तो आप अपनी कम्युनिकेशन बार बार, इसलिए आपको सारे ये कह रहे हैं कि जो बोलने का तरीका है, जो समझने का तरीका है, उसको ज़रा थोड़ा सा आप उस पर काम करें. वो टाइम आ चुका है जब हम अनाउंस करेंगे उस कंटेस्टेंट का नाम जिसका सफ़र आज मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 का ख़त्म होने वाला है. हमारे साथ है तैयबा जो कि बहुत दफ़ा बॉटम 2 में आ चुकी हैं. इनका पोस्टर अच्छा था लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थी. और उनके साथ है इस्मा जिनका पोस्टर वीक था लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार थे. सो हु स्टेज? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा. यू वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017. Vaniza Ahmed to please come here.
and announce the one. सबसे मुश्किल काम ये कर दिया ना। खैर ये जब आप अनाउंस करेंगे तो उसके बाद मैं बोलूँगी। मैं दोबारा से ये बात करूँगी तैयबा और इस्मा के आज कोई हार कर नहीं जा रहा। प्लीज़ इससे ज़रूर सीखना और अपने आप को बेहतर करना। बिकॉज जैसे मुझे सारों ने बताया कि जो आपकी जर्नी थी, जो आपका ये पूरा आपने सफ़र आपने तय किया है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उससे आपने सीखा है और अपने आप को बेहतर किया है। एंड दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग। सो ये ना सोचना, दिल बर्दाश्ता ना होना कि ये एंड है, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक नया बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है आपके लिए। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। Veniza, why don't you hug the one that's going home? Oh God! I'll hug all of them. मैं बताऊं क्योंकि इतनी सारी एपिसोड्स गुजर चुकी हैं, हम सब का एक दूसरे से बड़ा इमोशनल कनेक्शन है, बिकॉज वी आर लिविंग लाइक अ फैमिली। सबकी दोस्तियां हो चुकी हैं और अब जो भी घर जा रहा होता है थोड़ा सा दुख होता है। तो आई थिंक इट्स टफ फॉर मी आल्सो टू अनाउंस। ना तो मुझे ही तुम बीच में डाल दो, मैं ही। ओके, विद अ वेरी हैवी हार्ट, मैं भी बड़ी इमोशनल होकर, आई डोंट वांट टू डू दिस बट हाय ना रोना मेरा बच्चा। Tayyiba, you're still in the safe spot. You can move back. Congratulations. And Isma, आपका सफर मिस स्वीट पाकिस्तान का आज खत्म होता है। You take the tag back. कुछ कहना चाहेंगी आप? I know it's tough. मैं जानता हूँ मुश्किल है बहुत, but something you'd like to say. इससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ। Please. मेरा इस फैसले में इनसे इत्तेफाक नहीं था। Say you. बहुत आधे पॉइंट से। In my opinion, you deserved another chance. और मेरे हिसाब से तैयबा should have been the one to go home. लेकिन वही बात, points हर छोटी चीज काउंट करती है and I was voted out. क्योंकि I think ये वो मौका आ चुका है जहाँ होगा सिर्फ survival of the fittest. So all the contestants you have to. अभी आपको बता दूँ, you're the weakest link अब इन 6 में। ये मैं आपको बता दूँ। हमारे साथ किसी की दुआएं, ये मैं बताती हूँ। जिस तरीके से बच रही हो ना, 0.5 like literally 0.5 marks. But very consciously हमारी सारी contestants के लिए मैं कहना चाहूँगा you have to put your best foot forward क्योंकि अब competition और tasks बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। Isma, you've been a fantastic contestant, very popular with the audience. हमारे judges को आपकी कारकर्दगी बहुत पसंद आई। कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? नहीं, I'm happy मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं जीतने आई थी यहाँ पे, but I'm happy to be in the top 7. Isma, you can give a hug to your friends. And it's been a crazy journey. Thank you very much, Veniza, for gracing the show with your presence. आज हमारी lucky 7 contestants रह गई हैं सिर्फ Super 6. अगली एपिसोड में एक contestant और eliminate होगी और रह जाएंगी सिर्फ top 5. बहुत बहुत शुक्रिया मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 देखने का ख़वातीन और हज़रात। अगले हफ्ते हम आपका बेचैनी से इंतज़ार करेंगे। Don't forget to watch our next episode. Take care of yourself. खुदा हाफ़िज़। आप लोग मुझे वोट कर सकते हैं। वोट करने के लिए आप अपनी राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, लिखिए वीट स्पेस मेरा नाम जो कि है ISMA इस्मा और उसको सेंड कर दीजिए 8797 पर। थैंक यू।